सो हे गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस के बारे में पढ़ा था एंड फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में हम रिकर्शंस एंड पॉइंटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अब हम बात करते हैं कि रिकर्शंस होते क्या है। रिकर्शंस बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो फिर से अपने आप को कॉल करते हैं। ये समझने के लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे एंड अपने सीधा कंप्लीट कोर्स फोल्डर में जाके एक नई वीडियो के लिए फोल्डर बना लेंगे, वीडियो 10 के नाम से, एंड हम उसमें जाके अपना वीएस कोड खोल लेंगे। सो अब हम देखते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। सो रिकर्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने आप को बार बार फिर से कॉल करते हैं। तो इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं रिकर्शंस का, सो वो होता है हमारा फैक्टोरियल। जैसे कि हमें पता है कि फैक्टोरियल एन जो होता है वो होता है एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। कि सपोज हमें फैक्टोरियल 3 निकालना है, सो फैक्टोरियल 3 क्या होगा होगा वो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। वैसे ही फैक्टोरियल एन होगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो इसमें क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल एन निकालने के लिए हम फिर से एक बार फैक्टोरियल को कॉल करेंगे। फिर फैक्टोरियल एन माइनस वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू। सो इसका मतलब है कि हमें जो फैक्टोरियल एन है ये कंप्यूट करने के लिए हमें ये फैक्टोरियल फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ रहा है। हमें ये फैक्टोरियल फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना पड़ रहा है। सो ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को बार बार कॉल करें उन्हें हम कहते हैं रिकर्शंस। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टोरियल 4 निकालने के लिए हम कर रहे हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर फैक्टोरियल 3 करने के लिए हम कर रहे हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फिर फैक्टोरियल 2 के लिए हम कर रहे हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, सो इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वो हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 4। सो फैक्टोरियल एक रिकर्सिव फंक्शन है। ऐसे ही और भी रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं एक बार फिर से देखते हैं। रिकर्सिव फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो अपने आप को कंप्यूट करने के लिए खुद को बार बार कॉल करते हैं। सो अब हम एक बार वीएस कोड में चलते हैं एंड रिकर्सिव फंक्शंस को कोड करके देखते हैं। अगर आपको इस एग्जांपल के थ्रू रिकर्सिव फंक्शंस क्या होता है ये समझ नहीं आया है तो हम अगली बार जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें हम क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे जिससे आपका रिकर्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। सो हम वीएस कोड में आ गए हैं एंड मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ जो मुझे एक इंटीजर रिटर्न करेगा एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ सपोज फैक्टोरियल। सो ये फैक्टोरियल फंक्शन एक नंबर है नम, उसको पैरामीटर के जैसे ले रहा है। सो हम फंक्शन बॉडी में आ जाते हैं एंड फंक्शन बॉडी में हम क्या करेंगे कि हम कर देंगे रिटर्न नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस वन। सो ये हमने अभी भी देखा था कि फैक्टोरियल का लॉजिक होता है फैक्टोरियल एन इज इक्वल्स टू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। ये हमने रिटर्न लिख दिया, बट हमें एक बेस कंडीशन भी लगानी होगी वरना ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, इसको पता नहीं है कि कब खत्म होना है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि इफ जो हमारा नम है वो इक्वल इक्वल टू वन है या फिर और नम इक्वल इक्वल टू जीरो है तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न वन एंड एल्स में हम ये लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो नम है हमारा वो वन है या जीरो है तो रिटर्न कर दो वन, क्योंकि फैक्टोरियल वन एंड फैक्टोरियल जीरो दोनों वन होते हैं। एंड एल्स अगर नम की वैल्यू वन या जीरो से कुछ अलग है तो हम रिटर्न कर देंगे नम इंटू फैक्टोरियल नम माइनस वन। सो ये है हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल जिससे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सपोज एक इंटीजर बना देता हूँ कि इंटीजर x इज इक्वल टू 10 सपोज, एंड देन मैं कॉल कर लेता हूँ फैक्टोरियल 10 के लिए एंड देन मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा फैक्टोरियल ऑफ 10। सो ये कोड क्या करेगा, ये हमको 10 का फैक्टोरियल प्रिंट करके देगा। सो मैं इसको रन करता हूँ। सो हमने इसको रन किया तो हमने देखा कि इसने 10 का फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया है। सो हम एक बार फिर से इसका लॉजिक देख लेते हैं। इसका लॉजिक होता है रिकर्शन ऑफ फैक्टोरियल का जब हम फंक्शन लिखते हैं कि फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। ये तो बेसिक लॉजिक है फैक्टोरियल का, बट हमें जब रिकर्सिव फंक्शन लिखना होता है तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ऑलवेज मेंशन बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होती है, बेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आके ये फंक्शन कॉल होना बंद हो जाता है। कि मतलब अगर नम है वन या फिर नम जीरो है तो वन रिटर्न कर दो, मतलब नम वन की और नम जीरो की वैल्यू वन है। तो हमें पता है कि फैक्टोरियल वन एंड फैक्टोरियल जीरो वन होता है। अगर हम ये बेस कंडीशन नहीं लिखेंगे तो ये फैक्टोरियल जो है ये इनफाइनाइटली चलेगा, इससे हमारा सिस्टम के सारे रिसोर्सेज यूज हो जाएंगे और हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। सो ये था रिकर्शंस के बेसिक्स को समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन। बाकी रिकर्शंस की और प्रैक्टिस हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है। अब हम इसके आगे बात करते हैं पॉइंटर्स की।
सो पॉइंटर्स क्या होते हैं? सो जैसे यहाँ पे ये मैप बना हुआ है एंड इस पे ये पिन है, मैप पे जो पिन होती है वो हमें एक एड्रेस डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही जो पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। सो व्हाट आर पॉइंटर्स? Pointers are the variables which are used to store address of another variables. Pointers ऐसे वेरिएबल हैं जो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं। So, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जब हम कोई वेरिएबल स्टोर करते हैं तो वो इस टाइप के बॉक्सेस में स्टोर होता है। सो जिस बॉक्स में वो वेरिएबल स्टोर हुआ है उस बॉक्स का कोई एड्रेस भी तो होगा, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस बॉक्स में वेरिएबल स्टोर हो रहा है हमारा। सो वो ही काम पॉइंटर करता है। पॉइंटर हमारे किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं दो ऑपरेटर्स जो पॉइंटर्स यूज करते हुए हमारे बहुत हेल्प करते हैं। सो उन ऑपरेटर्स का नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमने पहले भी देखा हुआ है, एम्परसेंड जिसको कहते हैं। सो अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने वीएस कोड में जाके एक नई फाइल बना लिया 02.c के नाम से एंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि पॉइंटर्स क्या होता है। सो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ एक कि पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो पॉइंटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। सो अब हम बात करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर की। सो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो होता है हमारा ये एम्परसेंड साइन था, इसी को हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एंड जो ये एस्टेरिस्क का साइन होता है इसको हम कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो हमने देखा कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है एम्परसेंड एंड वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर होता है जो एस्टेरिस्क का साइन है। सो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि सपोज हमें एक वेरिएबल बनाया int x इज इक्वल्स टू 10 एंड हम printf करते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इज परसेंटेज d एंड यहां पे मैं लिख देता हूं x, फिर मैं लगाता हूं सेमीकोलन। सो इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं कि x जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो आप प्रिंट कर दो। बट अगर हमें जो x वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? तो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस तक पहुंचने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो सपोज मैं लिखता हूं printf द एड्रेस ऑफ x इज परसेंटेज u एंड देन मैं यहां लिख देता हूं एम्परसेंट x, फिर मैं लगाता हूं सेमीकोलन। सो जो परसेंटेज यू है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हम एड्रेसेस प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम देखते थे कि जो परसेंटेज डी है वो इंटीजर्स के लिए है, परसेंटेज एफ फ्लोट्स के लिए है, परसेंटेज एल एफ डबल्स के लिए है, परसेंटेज सी कैरेक्टर्स के लिए है, वैसे ही परसेंटेज यू जो होता है वो एड्रेसेस के लिए होता है। सो मैं इसको सेव करता हूं एंड इसको मैं अगर रन करूंगा सो हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड एड्रेस ऑफ एक्स इज 6356636। ये वो एड्रेस है उस वेरिएबल का x का जिसमें हमने 10 को स्टोर किया है। सो ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हो सकता है कि आपके सिस्टम में एड्रेस की वैल्यू कुछ और आ रही हो, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हर कंप्यूटर में अलग आती है। सो हमने देखा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है कि इस वेरिएबल का मुझे एड्रेस बताओ। एम्परसेंट x मतलब इस वेरिएबल का एड्रेस बताओ। जो हम यूज करते थे स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंट एक्स, ये हम यूज करते थे इनपुट लेने के लिए कि अगर हमें जो ये मैं सब कमेंट आउट कर देता हूँ सपोज ये दोनों चीजें एंड मैं ये 10 को हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। सो जैसे हम ये यूज करते थे कि हम एक वेरिएबल बनाते थे एक्स एंड उसमें हम स्कैनफ से इनपुट लेते थे, तो हम ये क्या बोल रहे हैं अगर आपको अब समझ आ रहा होगा, हम बोल रहे हैं कि एक इंटीजर को एक्स के एड्रेस में स्टोर कर दो। मतलब जहां पे एक्स वेरिएबल है उस एड्रेस पे ले जाके उस बॉक्स के अंदर एक इंटीजर को स्टोर कर दो एंड वो इंटीजर वो होगा जो आप इनपुट करोगे। सो ये हम स्कैनफ यूज करते थे। सो मैं फिर से पहले वाले कंडीशन में आ जाता हूँ कि जब हम दोनों चीजें प्रिंट की थी तो अभी आपने देखा कि हम स्कैनफ में एड्रेस यूज करते थे एंड हम एड्रेस स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, बस उसको हमने एक नाम अब दिया है। सो अब देखते हैं कि ये जो वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर है इसका क्या काम होता है। तो मैं यही स्टेटमेंट को सेम स्टेटमेंट को नीचे कॉपी कर लेता हूं एंड मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ एक्स इज एंड मैं ये एम्परसेंट एक्स को एक ब्रैकेट के अंदर लगाता हूं एंड मैं इसके बाहर एक स्टार लगा देता हूं। मतलब यहाँ पे मैंने लगा दिया वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर एंड मैंने परसेंटेज यू को परसेंटेज डी लिख दिया। सो मैं इसको सेव करता हूं एंड मैं इसको रन करूंगा तो इसने मुझे प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, जो हमने पहले प्रिंट किया था कि डायरेक्टली एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो। फिर द एड्रेस ऑफ एक्स इज ये एड्रेस भी हमने प्रिंट किया था परसेंटेज यू एंड एम परसेंट एक्स यूज करके एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके।
फिर इसने प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 फिर से, बट हमने तो यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस यूज किया था। सो इसका ये मतलब होता है कि द वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर जो पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू स्टोर्ड होती है उसको बताने में हेल्प करता है हमारा। मैं इसको फिर से ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा है स्टार एंड एम्परसेंड एक्स के साथ में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपाइलर भैया जो हमारा एड्रेस ऑफ एक्स में वेरिएबल स्टोर्ड है ना, उसकी वैल्यू मुझे लाके दे दो। वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स मतलब जो एड्रेस ऑफ एक्स में वेरिएबल स्टोर्ड है ना, उसमें जो वैल्यू है वो मुझे लाके दे दो। ये काम होता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का। वो हमें एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर्ड जो वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देता है। सो अब हम देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? सो पॉइंटर डिक्लेयर करने का फॉर्मेट ये होता है कि ये मेन फंक्शन के अंदर सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 10, फिर हम एक पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर बनाने के लिए हम उसके आगे एक एस्ट्रिक्स का साइन लगा देते हैं। हमने बनाया एक पॉइंटर p, ये पॉइंटर है, ये हमें कैसे पता चला? हमने इसके आगे एस्ट्रिक्स का साइन लगा दिया, मतलब ये एक पॉइंटर है। वैल्यू एट एड्रेस भी होता है एस्ट्रिक्स का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, एंड हम एस्ट्रिक्स को पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। सो एक पॉइंटर बना दो इंटीजर टाइप का, यहाँ पे इंट लिखा है ना, इंट स्टार पी, इसका मतलब है कि एक पॉइंटर बना दो इंटीजर टाइप का। अगर यहाँ पे फ्लोट स्टार पी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा एक पॉइंटर बना दीजिए जो फ्लोट टाइप का होगा। एंड पॉइंटर इंटीजर टाइप का या पॉइंटर फ्लोट टाइप का, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो पॉइंटर है ये जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा वो वेरिएबल इंटीजर है या फ्लोट है। पॉइंटर हमेशा एड्रेस ही स्टोर करेगा, बट हम उसके आगे ये डेटा टाइप इसलिए लगाते हैं ताकि हम कंपाइलर को बता पाए कि कंपाइलर भैया जो ये हमारा पी पॉइंटर है ना, ये जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है वो इस टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे डबल लिख दूं इंट हटा के, तो कंपाइलर को ये पता चलेगा कि ये जो पी एड्रेस स्टोर करेगा, जो पॉइंटर पी है वो जो एड्रेस स्टोर करेगा वो डबल टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख दूं तो पी जिसका एड्रेस स्टोर करेगा वो कैरेक्टर टाइप का है। सो ये होता है इंट स्टार पी। इस लाइन का मतलब कि कंपाइलर एक पॉइंटर बना दो जो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, मतलब एक पॉइंटर बना दो जो इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। फिर मैंने लिखा p इज इक्वल टू एम्परसेंट एक्स, इसका मतलब होता है कि p में x का एड्रेस स्टोर कर दो। सो पॉइंटर को डिफाइन और इनिशियलाइज करने के लिए ये दो लाइंस यूज होती है। हम इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। हम लिख सकते थे कि इंट स्टार p इज इक्वल टू एम्परसेंट एक्स, उसका भी यही सेम मतलब होता। एंड हम ऐसे ये दो लाइन में भी लिख सकते हैं कि इंट स्टार p एक लाइन में एंड देन p इज इक्वल टू एम्परसेंट एक्स। इसका मतलब होता है कि कंपाइलर एक पॉइंटर बना दो p जो एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा है, एंड p में अब x का एड्रेस स्टोर करा दो, int स्टार p सेमीकोलन एंड p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x। सो अब हम इसी चीज को एक बार VS कोड में खुद भी कोड करके देख लेते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ 03.c के नाम से, एंड मैंने वहां पे c का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कि int x इज इक्वल्स टू 10, एंड देन मैं बनाता हूँ कि इंटीजर टाइप का x है इसलिए उसका पॉइंटर इंटीजर होगा, तो int स्टार ptr इज इक्वल्स टू एम्परसेंट एक्स सेमीकोलन। हमने वहां पे दो अलग अलग लाइन यूज की थी, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू एम्परसेंट एक्स। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था कि इंट स्टार पीटीआर सेमीकोलन एंड देन पीटीआर इज इक्वल्स टू एम्परसेंट एक्स सेमीकोलन। ये दोनों का एक ही मतलब है, ऊपर वाली स्टेटमेंट का भी इन दोनों स्टेटमेंट का साथ में भी। सो मैंने एक पॉइंटर बना लिया पीटीआर जो हमारे एक्स वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। सो अब मैं कुछ चीजें प्रिंट करता हूँ कि printf the value of x is परसेंटेज d, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, मैं बैकस्लैश n लगा देता हूँ सेमीकोलन, देन the address of x is परसेंटेज u, क्योंकि एड्रेस के लिए हम परसेंटेज u फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, एंड यहाँ पे मैं लगा दूंगा एम्परसेंड x। फिर उसके बाद अगर मेरे को वैल्यू ही प्रिंट करनी है तो मैं एक और तरह से कर सकता हूँ जो हमने देखा कि हम लिख सकते हैं, हम एड्रेस ऑफ x को एक ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करके उसके बाद स्टार लगा देते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ x इज वैल्यू एट एड्रेस ऑफ x, मतलब x की जो एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो। चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए एंड एक बार खुद अपने माइंड से
कैलकुलेट करके या कंप्यूट करके ये डिसाइड कीजिए कि इस हर प्रिंट स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होगा। उसको एक पेपर पे लिख दीजिए या फिर वीडियो के कमेंट कर दीजिए टाइम स्टैम्प लगा के, ताकि मेरे को पता चले कि आपको कितना समझ आया है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे एंड फिर आप मैच कीजिएगा कि आपके कितने जो आपने डिसाइड किया था कि क्या क्या प्रिंट होगा वो हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड हम देख रहे हैं कि उसने सबसे पहले प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। हाँ ये सही है, हमने लिखा था द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन एंड एक्स। ये सबसे नॉर्मल वे है जो हमने अभी तक यूज किया था प्रिंट करने का कोई भी वेरिएबल की वैल्यू। फिर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 फिर से प्रिंट हुआ। सो हमने फिर से देखा कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी, बट यहाँ पे हमने यूज किया वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हमने यहाँ यूज किया वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एंड एड्रेस ऑपरेटर। सो हमने यहाँ पे यूज किया वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मतलब हमने स्टार एंड एम्परसेंड को साथ में यूज किया है। इसका मतलब x के एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट कर दीजिए। तो वो भी 10 है, सो यहाँ 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से द वैल्यू ऑफ x इज 10 प्रिंट हुआ। सो हमने यहाँ पे यूज किया स्टार ptr। इसका मतलब है वैल्यू एट एड्रेस कंटेन्ड इन ptr। सो ptr में हमारा x का एड्रेस स्टोर्ड है एंड x की वैल्यू 10 है। सो इसीलिए यहाँ भी प्रिंट हुआ है कि द वैल्यू ऑफ x इज 10। उसके बाद द एड्रेस ऑफ x इज दिस। सो द एड्रेस ऑफ x इज परसेंटेज यू, डायरेक्टली एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके लिखा हमने। उसके बाद द एड्रेस ऑफ x इज परसेंटेज यू एंड हमने फिर ptr प्रिंट किया। सो ये भी जनरल है, हमको कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना होता है तो हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, हम उसका नाम लिख देते हैं। सो वही किया, ptr में हमारा x का एड्रेस स्टोर्ड है। सो ptr जो वेरिएबल है उसमें हमने x का एड्रेस स्टोर कर रखा है, सो वो प्रिंट कर दिया x का एड्रेस। फिर द एड्रेस ऑफ ptr इज दिस। तो आप देखेंगे कि x का एड्रेस एंड ptr का एड्रेस अलग अलग है। तो सही है, क्योंकि ptr जो वेरिएबल है उसमें x का एड्रेस स्टोर्ड है, बट ptr वेरिएबल का भी तो एड्रेस होगा। सो ptr वेरिएबल का जो खुद का एड्रेस है वो हम एम्परसेंड ptr करके प्रिंट कर देते हैं एंड ptr वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है यानी कि जो x का एड्रेस है वो हम डायरेक्ट ptr करके स्टोर कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, पॉइंटर टू अ पॉइंटर। सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, तो इन स्टार स्टार ptr 2 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ptr सेमीकोलन। ये मैंने दो बार स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ptr पहले ही एक पॉइंटर है, हमें उसका भी एक पॉइंटर बनाना है तो हम दो बार पॉइंटर लगाएंगे, दो बार स्टार लगाएंगे। अगर मेरे को ptr 2 का भी पॉइंटर बनाना होगा तो मैं तीन बार स्टार लगाऊंगा, बट हम तीन बार यूज नहीं करते हैं। जनरली आपको कोड करते हुए एक या दो बार पॉइंटर या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर ही बनाना होगा। तो हमने यहाँ पे बनाया इंट स्टार स्टार ptr 2 जो ptr को पॉइंट कर रहा है। सो अब मैं अगर प्रिंट करना चाहूं तो मैं प्रिंट कर सकता हूं कि द एड्रेस ऑफ ptr इज, एड्रेस ऑफ ptr इज, यहाँ पे मैं सीधा ptr 2 लिख देता हूँ, ptr 2, क्योंकि ptr 2 में हमारा ptr का एड्रेस स्टोर होगा, क्योंकि ptr 2 जो है वो ptr को पॉइंट कर रहा है। सो द एड्रेस ऑफ ptr इज, हमने डायरेक्ट ptr 2 लिख दिया। या फिर मेरे को अगर लिखना है कि द वैल्यू ऑफ ptr इज, कि मतलब ptr में क्या स्टोर्ड है, द वैल्यू ऑफ ptr इज अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिख दूंगा स्टार ptr 2। स्टार ptr 2 मतलब जो ptr 2 में एड्रेस स्टोर्ड है उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं इसको अब सेव करता हूँ एंड मैं इसको अगर फिर से रन करूंगा सो हम देख रहे हैं कि द एड्रेस ऑफ ptr डायरेक्ट एम्परसेंड ptr यूज करके भी वही आया एंड ptr 2 सिर्फ प्रिंट करने से भी यही आया। एंड फिर हमने देखा कि द वैल्यू ऑफ ptr जो हमने स्टार ptr 2 यूज करके प्रिंट की है वो हमारी एड्रेस ऑफ x के इक्वल है। तो ये था पॉइंटर्स के बारे में। हो सकता है आपको ये ऐसे समझ ना आया हो, तो एक बार इस पार्ट को फिर से रिपीट करके देखिए एंड एक बार इसको खुद कोड करके समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सो अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल्स के बारे में। हमने फंक्शन के प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैंने बोला था कि हम अभी इनको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके लिए कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल्स यही होती है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जो हमने अभी तक पढ़ा था फंक्शंस में उसमें हम यूज कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो पास करते हैं। मतलब कि कोई वेरिएबल है x एंड उसमें 10 स्टोर्ड है, तो मैं फंक्शन में 10 पास करूंगा, या मैं फंक्शन में जो x की वैल्यू 10 है उसको पास करूंगा। इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। एंड कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में हम आर्ग्यूमेंट जो होता है, जो वेरिएबल x है, मैं उसका एड्रेस पास करूंगा कि उसका ये एड्रेस है, आप फंक्शन ये एड्रेस को आप एक्सेप्ट कीजिए एंड आपको इसमें जो भी चेंजेस करने हैं या आपको इससे जो भी कंप्यूटेशन करनी है वो कर लीजिए।
तो जैसे कि हमको याद है कि हमने स्वैप वाले फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू यूज किया था, एंड मैंने आपको बताया था ये ट्रू स्वैप नहीं है, ये ट्रिक स्वैप है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल वैल्यूज चेंज नहीं हो रही थी, उसमें सिर्फ हम प्रिंट कर रहे थे जो वैल्यूज को हम फंक्शन में ही चेंज कर रहे थे। सो हमने डिस्कस किया था कि जब हम फंक्शन को कोई वैल्यू पास करते हैं सो वो ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं होती है, उसकी एक कॉपी बनती है जो फंक्शन में पास होती है, एंड हम उसको अगर फंक्शन में कुछ भी चेंज भी कर देते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है कॉल बाय वैल्यू का केस। बट अगर हम कॉल बाय रेफरेंस से उसको पास करेंगे एंड हम फंक्शन में उस वेरिएबल को कुछ चेंज करेंगे तो ओरिजिनल वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। सो इसको और बेटर समझने के लिए हम वीएस कोड में चलते हैं एंड इसको कोड कर लेते हैं। सो मैंने एक और फाइल बना ली है 04.c के नाम से, एंड इसमें हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट ढंग से समझने वाले हैं। सो सपोज एक वेरिएबल है int x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 20 सेमीकोलन, एंड मैंने एक फंक्शन बना लेता हूं मैं जिसका नाम है void एंड जो स्वैप कर रहा है दोनों नंबर्स को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं int x एंड int y। फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ temp इज इक्वल्स टू x, देन x इज इक्वल्स टू y एंड देन y इज इक्वल्स टू temp, एंड फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ x इज इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड y इज इक्वल्स टू परसेंटेज d। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x एंड देन y सेमीकोलन, एंड मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ कि स्वैप x कॉमा y सेमीकोलन। तो इसको सेव करता हूँ। ये कोड हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी देखा था कि जिसमें हमने दो नंबर्स को ट्रिक के थ्रू स्वैप किया था। हमने इनको एक्चुअली स्वैप नहीं किया है कि हमने यहाँ पे जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखी स्वैप करने के बाद फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे तो ये स्वैप हो जाएंगे, बट तो अगर हम मेन फंक्शन में आके फिर से वही प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम देखेंगे कि x और y की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बल्कि जो x और y की कॉपीज हमने फंक्शन में पास की थी उनकी वैल्यू चेंज हुई है, एंड फंक्शन से बाहर आते ही वो कॉपीज तो डिस्ट्रॉय हो गई, वो कॉपी अब रही नहीं, तो x और y की वैल्यू वो ओरिजिनल वाली है। सो मैं इसको रन करूंगा। सो मैं इसको रन करता हूँ तो हमने देखा कि फंक्शन में जो हमको कॉल किया वहां तो x और y की वैल्यू स्वैप हो गई, x 20 हो गया और y 10 हो गया, बट फंक्शन से बाहर आते ही हमने देखा कि फंक्शन में जो हमने कॉपीज पास की थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है, एंड x और y की असली वैल्यू 10 और 20 ही है। अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट ना भी करें फंक्शन के अंदर एंड हम इसको फिर से रन करें तो हम देखेंगे कि x और y की वैल्यू तो कभी चेंज हुई नहीं थी, वो तो हमने ट्रिक लगा के उस फंक्शन के अंदर उसको प्रिंट कर दिया था। x की वैल्यू 10 ही है एंड y की वैल्यू 20 ही है, जबकि हमने स्वैप x एंड y को कॉल कर दिया है और लॉजिक भी हमारा सही है। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। इसमें हम जो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं ये इनके ओरिजिनल वेरिएबल पास होने की जगह इनके कॉपी पास होती है, कि जो यहाँ पे हमने ये x बनाया इसमें इस x की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, एंड ये जो y है इसमें ये y की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो ओरिजिनल जो हमारा वेरिएबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब मैं बनाता हूँ कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम एड्रेस पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंट एक्स की जगह इंट स्टार एक्स कर दूंगा एंड इंट वाई की जगह इंट स्टार वाई कर दूंगा, एंड टेम्प में यहाँ जहां भी एक्स और वाई है वहां मैं स्टार लगा दूंगा। स्टार मतलब वैल्यू एड एड्रेस ऑपरेटर जो हमने अभी पढ़ा था। एंड मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ कि स्वैप, एंड उसके अंदर मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई मैंने उनकी वैल्यूज को पास करने की जगह मैंने उनके एड्रेसेस को पास कर दिया, कि एक्स जो वेरिएबल है ये उसका एड्रेस है ये पास हो जाए, एंड जो वाई वेरिएबल है ये उसका एड्रेस है ये पास हो जाए। एंड हमने एक वेरिएबल एक्स यहाँ पे मैं इसको या तो num1 कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, num1, एंड मैं इसको यहाँ पे num2 कर लेता हूँ, यहाँ भी num1 num2 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स में x और y लिया था उसको मैंने num1 num2 कर लिया। अगर हम इसको x एंड y रहने दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही चीज है, जस्ट कि हम इससे बेटर समझ पाएंगे। सो हमने क्या किया है, हमने स्वैप फंक्शन में x वेरिएबल का एड्रेस एंड y वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया, एंड यहाँ पे ये num1 और num2 ये पॉइंटर है। सो ये इनडायरेक्टली हमने क्या किया, हमने किया एक num1 पॉइंटर है जो x के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, एंड num2 पॉइंटर है जो y के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। मतलब अगर हम पॉइंटर्स का यूज करके हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो असली वेरिएबल x एंड y में चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एड्रेस का और वैल्यू एट एड्रेस का यूज कर रहे हैं।
फिर से देखते हैं। हमने स्वैप में एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई पास किया है, हमने वाई की वैल्यू कॉपी नहीं कराई है, तो ओरिजिनल फंक्शन का ही एड्रेस पास किया है मैंने। एंड यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स बना दिए हैं num1 एंड num2। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सपोज कोई ऑथर है, वो एक बुक पब्लिश करता है एंड आप उसकी बुक में नोट्स बना देते हो, मतलब आप उसकी बुक के अंदर हाईलाइट कर देते हो पेन से, पूरी बुक को लाल पीला कर देते हो, तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि ऑथर की जो ओरिजिनल कॉपी है, जो उसने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था, उसमें वो लाल पीला हो जाएगा। वो होता है कॉल बाय वैल्यू, कि ऑथर ने अपने पास बुक का एक ड्राफ्ट रखा एंड उसकी कॉपी बना के आपको दे दी। आप चाहे उस बुक के पेजेस फाड़ के उसमें भेलपूरी खाओ या उस बुक को लाल पीला करो, उससे ऑथर के असली ड्राफ्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। एंड वेयर इज कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि ऑथर ने आपको अपना असली ड्राफ्ट दे दिया कि लो भैया मेरा ड्राफ्ट है, आप इसमें आपको जो भी सर्कस करना है वो आप कर लो। तो अगर आप उसमें कुछ भी चेंज करोगे तो असली ड्राफ्ट में चेंजेस होंगे। सो कॉल बाय रेफरेंस होता है असली ड्राफ्ट में चेंजेस करना, एंड कॉल बाय वैल्यू होता है कि बुक की कॉपी में चेंजेस करना। सो हमने यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई पास किया, num1 पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ एक्स पे एंड num2 पास कर रहा है एड्रेस ऑफ वाई पे। हमने यहाँ पे एक्स और वाई को स्वैप किया। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 20 हो गई है एंड y की वैल्यू 10 हो गई है, जबकि पहले x की वैल्यू 10 थी एंड y की वैल्यू 20 थी। तो इसका मतलब अब हमने एक्चुअली x और y को स्वैप कर दिया। तो ऐसे प्रोग्राम्स जहां पे हमने वेरिएबल के एड्रेस का यूज करके एक्चुअल वैल्यूज में कुछ चेंजेस करने होते हैं, वहां पे हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं। एंड जहां पे हम चाहते हैं कि वेरिएबल के जो वैल्यू है उसके कॉपी पास हो जाए एंड उसमें कुछ कंप्यूटेशन हो, वहां पे हम कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, पॉइंटर्स एंड रिकर्शंस के ऊपर हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने थॉट्स एंड सजेशंस जरूर से कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे और बेटर करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। एंड इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है जहां से वो कोडिंग इजीली एंड अच्छे से सीख पाए, वो इस वीडियो के थ्रू सी लैंग्वेज एकदम अच्छे से सीख पाए। थैंक्स अ लॉट।